में हमारे चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं, अशिक्षित मंत्री कहिए उन्हें, जो ऐसा बयान दिए हैं, उन्होंने बोला नीच जाति। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो भाषा अब मतलब सराहनीय नहीं है, ना ही हम लोग सहें, क्योंकि हम खुद एक दलित समाज से, नट जाति से हम आते हैं और खुद हम इस पे विरोध करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी क्यों चुप बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। मैं अनुज कुमार। बात करते हैं बिहार में एक गर्माहट आ गई है ठंडा के मौसम में, क्योंकि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, वो एक अमर्यादित बयान उन्होंने दिया है। नालंदा में एक समारोह रखा गया था, दीक्षांत समारोह, जिसमें कि उन्होंने एक बयान जारी किया था कि मनुस्मृति और रामचरितमानस एक तरीके से समाज में जहर फैलाने का काम करती है। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अभिषेक राठौर जी से, जो कि रालोजपा से बिलोंग करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है, आपके सारी जनता को स्वागत है जो आपको चैनल को देख रहे हैं। हमारा नमस्कार है इस पे। सर, बिहार के शिक्षा मंत्री बयान जारी करते हैं कि रामचरितमानस और मनुस्मृति एक तरीके से अच्छा नहीं है। वो शिक्षा मंत्री नहीं है, वो अशिक्षित मंत्री हैं जी। जो राष्ट्रीय जनता दल ना हो के राष्ट्रीय जाहिल दल के वो मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं और ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि नीच जातियों को ज़्यादा पढ़ लिख जाने से या ज़्यादा शिक्षित हो जाने से वो लोग विषैला काम करते हैं। लेकिन सरकार तो सर शिक्षा के लेकर बहुत सारी बातें करती है कि हर लोग को शिक्षित होना चाहिए ताकि समाज का उत्थान हो, लेकिन उन्हीं के शिक्षा मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं। मंत्रिमंडल में हमारे चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं, अशिक्षित मंत्री कहिए उन्हें, जो ऐसा बयान दिए हैं कि दलितों को ज़्यादा पढ़ाने से या ज़्यादा शिक्षित होने तो जहरीला हो जाते हैं। पहली बात की और दलित नहीं बोले, उन्होंने बोला नीच जाति। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो भाषा अब मतलब सराहनीय नहीं है, ना ही हम लोग सहें, क्योंकि हम खुद एक दलित समाज से, नट जाति से हम आते हैं और खुद हम इस पे विरोध करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी क्यों चुप बैठे हुए हैं। रीज़न क्या है इनका चुप बैठने का कि ये तो आरजेडी के नेता हैं जो कि राष्ट्रीय जाहिल दल है, क्या इन्हें ये निकाल भी नहीं सकते हैं। नीतीश सर, अभी कुछ दिन पहले ही सुधाकर सिंह जो आरजेडी के ही मंत्री थे, कृषि मंत्री, उनका भी कुछ ऐसा बयान आया था अमर्यादित लेकर, तो उनको पार्टी से हटा दिया गया, उनके पद से हटा दिया गया मंत्री से। क्या इनको हटाया जाए? आप समझे नहीं ना, इन्हें नहीं ना हटा दिया सकता है। ये राष्ट्रीय जाहिल दल से आए हैं ना, अगर इन्हें हटाएंगे तो तेजस्वी जी डायरेक्ट विरोध करेंगे या टूट जाएंगे, तब फिर हमारे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, पलटू राम जी कहाँ जाएंगे। ये आप तो भाजपा छोड़ चुके हैं, अब ये आरजेडी भी नहीं रहेंगे तो ये तक कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए इनको दिखता है नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो पिछले साधे हुए हैं, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि अब मैं तो भाई जितना भी देख रेख है सब तो हमारे तेजस्वी यादव जी को दे रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव के मंत्रिमंडल में आरजेडी में जो है चंद्रशेखर जी, हमारे जाहिल नेता बोलिए, जाहिल शिक्षा मंत्री हैं जो इतना गंदा अभद्र व्यवहार किए कि नीच लोगों को ज़्यादा पढ़ने से, इनके टिप्पणी देने से हम लोग को तो शिक्षा मिलने वाला नहीं है कि आप जो बोलिएगा वही काम करेंगे। हम लोग तो पहले से ही दलित हैं और दलित के बाद भी आप बोल रहे हैं कि इसमें आपको ये लोग नीच जाति से हैं। नीच जाति का मतलब कहना चाहते हैं हम लोग देश छोड़ दें, हम लोग दलित का अलग देश बन जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि दलित का अलग बन जाना चाहिए तो ये ऐसा इसी टिप्पणियों से मुख्यमंत्री जी आप इस पर कुछ बोलिए, या तो चंद्रशेखर जी जो हमारे मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री नहीं, जाहिल शिक्षा मंत्री हैं, उनका सर एक और अभी बयान आ रहा है कि हम जो बोले हैं उन सब चीज़ों को, उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो बोले हैं वो सही बोले हैं और उससे वो हटने वाले नहीं हैं, ना कि किन्हीं के दबाव में वो माफ़ी भी मांगने को तैयार नहीं है। हाँ, माफ़ी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा। माफ़ी इसलिए मांगना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जो टिप्पणियाँ की हैं दलित पे, दलित चुप नहीं बैठेंगे। आप लोग को लग रहा है लालू जी के राज में दलित को इतना बढ़ावा दिया गया, बोला गया कि आप आगे बढ़िए लालू जी के राज में,
और ये इस जाहिल दल में आके शिक्षा का व्यवहार करते, एक तो पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं। पहली बात ये जो बोल रहे हैं कि दलितों में बोल रहे हैं सर, वो अपने आप को प्रोफेसर बताते हैं। हम अपने आप को इंजीनियर बता देंगे। सर्टिफिकेट मांगिएगा अब हमसे, हम बोलेंगे पीएचडी डॉक्टर अभिषेक राठौर नाम है हमारा, आप मानिएगा? बरबली से कुछ नहीं होता है। उन्हें बोलिए पेपर दिखाएंगे, डॉक्टर हैं तो पीएचडी किए हुए हैं कि एमबीबीएस किए हुए हैं। अगर आप इतने पढ़े लिखे इतने शिक्षित हैं तो आप दलित पे कैसे बोल दिए? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है हमारे पास। लेकिन उनका एक और कहना है कि बाबा साहब 1927 में रामचरितमानस को जलाया था। इसमें क्या सच्चाई है? उन्होंने देखने गया था उन्होंने कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये रामचरितमानस जलाया था। उन्होंने बस यही बोला था कि शिक्षा पकड़ो, दलितों शिक्षा पकड़ोगे तो समाज में नाम में होगा, समाज में बैठना होगा, उठना बैठना होगा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं जलाया, ये सब गलत बात है। और जो इन्होंने बोला शिक्षा मंत्री हमारे जो भी चंद्रशेखर जी हैं, बस यही है कि जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। दलितों का समझिए कि आप लोग मतलब शोषण कर रहे हैं, जो शुरू से चलते आया है दलितों का शोषण, और आज भी दलितों का शोषण चल रहा है। तो आप सुन रहे थे रालोजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अभिषेक राठौर जी का इनका प्रतिक्रिया था। और जो भी व्यूअर देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें कि क्या मंत्री जी ने जो बोला है वो शोभनीय बात है। पोस्ट पे बैठने के बावजूद भी उन्होंने नहीं दिया। अपना प्रतिक्रिया जरूर कमेंट में दें। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।